हेलो, मेरे निज स्वरूप सभी को नमस्ते। 12/3/2005 कलकत्ता। अब श्री बंसीलाल जी घर पे प्रवचन होने वाले हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। कोई भी नाम है, उसका जब हम सिमरन करते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, क्या इसके अर्थ है, क्या इसके भाव अर्थ है। तो हमें ज्ञान से हर चीज को समझकर उसका सिमरन करना चाहिए, तो वो सिमरन ठीक बैठता है। अगर वैसे ही नाम को रट्टा लगाया जाओ, पता तो कुछ है नहीं, तो वो इतना ठीक नहीं बैठता जितना ये ज्ञान से उस चीज को समझा जाए। जब भी तुम लोग भक्ति में बैठते हो तो भक्ति में बैठने से पहले जो तुम्हारे गुरु ने नामदान दिया है, ओम का नामदान दिया है, तो वो जो उसका अर्थ है, जो भाव अर्थ है, उसको पहले अपने दिमाग में लाओ। तो उसका मैं सब कुछ आपको बताता हूँ कि ओम का क्या अर्थ है और क्या भाव अर्थ है। ओम जो है 3 अक्षरों से बना है, आ, उ, मा। ये 3 अक्षर हैं। ये संपूर्ण नाम है, ये नाम संपूर्ण है, बाकी सारे नाम अधूरे हैं। तो इस तरह कई नाम हैं जो कि अधूरे हैं, लोग उनका जपन करते रहते हैं, लेकिन ओम जो है ये संपूर्ण है, इसमें सारा ही कुछ आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। बाकी जो है जितने भी नाम हैं वो ओम का कोई एक ही हिस्सा है, कोई दूसरा दो नहीं है, जो दूसरा है तो तीसरा नहीं है, यानी एक हिस्सा बन जाता है, किसी का एक भी नहीं बनता है, तो वो बेकार हो जाते हैं। आ, उ, मा, ये 3 अक्षरों से ओम बना है। आ का मतलब है अनंत स्वरूप, ये नहीं कि जो भगवान है, जो मालिक खुद है, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसका स्वरूप जो है आनंद है।
जिस तरह हम ये मूर्तियां बैठे हैं, ये जितने भी हैं, ऐसा नहीं है। ये तो सारा प्रकृति का खेल है, ये तो प्रकृति से बने हैं। जिस तरह ये बिल्डिंग बनी है, धरती थी पहले, बिल्डिंग बन गई, इस तरह ये तो सारी बिल्डिंग ही है। ये स्वरूप ना तो जीवात्मा का है ना परमात्मा का है। परमात्मा का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप, जो है ही आनंद स्वरूप, तो उससे जो मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा? जो उस मालिक की प्राप्ति करेगा, उस ओम की प्राप्ति करेगा, उस परमेश्वर की प्राप्ति करेगा, तो क्या मिलेगा? उसको अनंत ही मिलेगा। जब वो है ही अनंत स्वरूप तो उसको अनंत मिलेगा। इस सृष्टि में जो भी आया है, जो भी जीव है, जो इंसान है, वो अनंत की तलाश में है। युगों के युग बीत गए हैं, जन्मते मरते, चाहे वो राजा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो धनवान है, चाहे कोई भी है, सब इंसान जो है अनंत की तलाश में है कि मेरे को अनंत मिले। तो प्रकृति में आनंद ढूंढ रहा है जीव, अज्ञानता के कारण। ये सोचता है मैं राजा बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं तो मेरे को आनंद मिलेगा। ऐसे ऐसे विचार हर एक इंसान के अंदर हैं, लेकिन आनंद तो मिलता ही नहीं, दुख ही दुख मिलता है, चिंता मिलती है। क्योंकि ये तो प्रकृति है और ये प्रकृति की सारी क्रियाएं हैं, और प्रकृति को हम चाहते हैं, और इसमें आनंद नहीं है। आनंद सिर्फ उसके नाम में है। किसी भी जीवात्मा के अंदर आनंद नहीं है। उस आनंद को पाने के लिए ही उस मालिक की प्राप्ति की जाती है। कोई कहता है जी मेरे को दर्शन हो गए, कोई गुरु कहता है जी मैं तेरे को दर्शन करवा देता हूँ, कोई कहता है जी मैं तो नामदान देते देते ही दर्शन करवा देता हूँ, कोई कहता है जी नामदान मेरे से ले लो, सीधा ही मालिक से मिला दूंगा, तेरे को मैं दर्शन करवा दूंगा। किसने किसके दर्शन करने हैं? ये दर्शन तो आंखों से ही है। तो ये प्रकृति है, आंखें प्रकृति है, और प्रकृति के प्रकृति दर्शन करती है। तो इसमें दर्शन, कुछ दर्शन नाम तो ऐसे ही बना रखा है। अगर तुम कहते हो मैंने गुरु के दर्शन कर लिए, तो मेरे दर्शन क्या किए तुमने? तो मेरे शरीर के किए हैं। ये तो प्रकृति है, ये अंदर की चीजें हैं, ये हम बाहर से ढूंढते हैं, ये प्रकृति को ढूंढते हैं, इसी में हम आनंद ढूंढते हैं, इसी को हम दर्शन कहते हैं, इसी को हम सब कुछ कहते हैं। लेकिन ये अंदर की चीज है। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि मैं है कौन? मैं जीवात्मा हूं, मैं चेतन हूं। तो चेतन ही चेतन को मिलता है। अलग अलग वर्ग होते हैं, जो भी जिस वर्ग का है उसका उसी के साथ प्रेम होता है। जिस तरह हाथी है तो हाथियों में रहते हैं, उनका आपस में प्रेम है। शेर है तो शेरों का आपस में प्रेम है, पक्षियों का आपस में प्रेम है। अलग अलग हाथियों का अलग वर्ग है, शेरों का, पक्षियों का, हर एक अलग अलग वर्ग है। तो इंसान जो है इनका अलग वर्ग है, इंसानों का इंसानों से प्रेम होता है। तो चेतन जो है इनका वर्ग अलग है। चेतन जो है जीवात्मा है और परमात्मा है। तो जो चेतन है वो जीवात्मा है और परमात्मा है, एक वर्ग है। तो फिर जीवात्मा को तो परमात्मा से होगा। प्रकृति के साथ कैसे प्रेम होगा जब प्रकृति वर्ग ही नहीं है? ये तो जड़ है। तो इसलिए चेतन तो दो ही है, जीवात्मा परमात्मा। और जीवात्मा जो है इस भक्ति मार्ग में आकर उस आनंद की को पा लेती है। वो ओम जो आ जो है, आ का मतलब अनंत स्वरूप, वो जो है सर्वव्यापक, सब जगह पर है। सब जितनी भी सृष्टि है, चाहे ब्रह्मांड है, चाहे पिंड है, जीवात्मा सब के अंदर है।
आगे ऊ का मतलब है चित्त। चित्त का मतलब है आत्मा और परमात्मा। ये दोनों ही इकट्ठे हैं, ये अनादि काल से इकट्ठे हैं, ये कभी भी नहीं बिखरे, कभी भी। अब भी इकट्ठे ही हैं, आगे भी इकट्ठे ही रहेंगे। ये जोड़ा जो है इनका आपस में कभी भी ना तो कभी आपस में बिछड़े हैं ना आगे बिछड़ेंगे, क्योंकि ये चेतन का जोड़ा जो है, आत्मा जो है सूक्ष्म है और परमात्मा जो है, ईश्वर जो है वो अति सूक्ष्म है। जो अति सूक्ष्म होता है वो स्थूल में मिल जाता है। तो ये सूक्ष्म है, जो परमात्मा है इस जीवात्मा के अंदर रहता है। अब ऐसे हुआ कि कर्मों का फल, जो कर्मों का भोग करवाने के लिए उस मालिक ने सृष्टि की रचना की है कि जीवात्मा के कर्मों का जो भोग है वो भोगे। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जीव है, सबसे सर्वश्रेष्ठ तोला जो है वो इंसान का है। इंसान के अंदर उन्होंने दोनों मार्ग रखे हैं भगवान ने। इंसान को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, दोनों मार्ग रख दिए हैं। एक तो प्रकृति की तरफ चलना, एक मालिक की तरफ चलना। उसने कहा भाई तेरे को मैंने सब कुछ दे दिया है, अब तू सोच विचार कर, तू बुद्धि से विचार कर, तो कौन से रास्ते में तू चलना है, तेरे कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है। इंसान के लिए पूरा उसने अख्तियारात दे दिए हैं और इंसान जो है मालिक की प्राप्ति कर सकता है। उसने भगवान ने कृपा कर रखी है इंसान पर, ये मालिक की प्राप्ति कर सकता है। बाकी जितने भी हैं भोग योनियां हैं। तो ये जो है अब वो सृष्टि की रचना करता है इसके कल्याण के लिए। पहले ब्रह्मांडों की रचना करता है, इंसान के जीव के खाने पीने के लिए सब पैदावार कर देता है, धरती बनाता है, पहाड़ बनाता है, हर तरह की पैदावार कर देता है ताकि इसको किसी तरह की कमी ना आए। और देखो बच्चा पैदा होने से पहले ही वो सारे बंदोबस्त कर देता है, वो सब कुछ करता है। हमें विश्वास नहीं आता, हम उस पर विश्वास नहीं करते, अज्ञानता के कारण हम इधर उधर अपने विचारों में भटकते रहते हैं। जब हमारी श्रद्धा विश्वास हो जाता है उस पर, तो सबसे पहले श्रद्धा विश्वास जरूरी है, तो हम उस मार्ग में चल पड़ते हैं। तो अब ये जीवात्मा परमात्मा जब इकट्ठे हैं तो कारण क्या है। जिस तरह भाई ये तुम लोग सब बैठे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे को देख रहे हो। अगर तुम मुंह परली तरफ कर देते हो और पीठ मेरी तरफ कर देते हो तो तुम कहो कि गुरुजी कहाँ गए। तुम इधर जो है, इधर कई तरह के तमाशे हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, ये सृष्टि की तरफ जो तुम्हारी निगाह पड़ गई, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तुम उधर ही मगन होंगे। तो तुम ये सोचते हो भाई गुरुजी पता नहीं कहाँ गए, गुरुजी तो यही बैठे हैं। तुम उधर से निगाह हटाओ और पीछे जो इधर मुंह चेहरा करो तो तुम्हें गुरुजी सामने बैठे हैं। इसी तरह भक्ति मार्ग में हम ये जो है दोनों प्रवृत्तियों के बीच में, यहां से हम बाहर देख रहे हैं, जीवात्मा बाहर देख रही है, प्रकृति में उलझ गई, ये वो प्रकृति के साथ ही जुड़ गई और प्रकृति में उलझ गई, तो भगवान को ढूंढ रही है कि भगवान कहाँ है। भगवान तो वही क्या वही बैठा है, भगवान तो उसके अंतर में बैठा है, ढूंढना कहा है। हम उसको कभी कहते हैं चलो गंगा में मिल जाएगा, कि फलाने तीर्थ में करो स्नान वहां मिल जाएगा, वो फलाना वृंदावन में मिलेगा, बड़े स्थान बन रहे हैं वहां मिलेगा, वहां मिलेगा। दुनिया जाती है
बहुत दुनिया जाती है कि वहां दर्शन हो गए, वहां दर्शन हो गए। दर्शन कहाँ हो गए? दर्शन कभी नहीं हो सकते ऐसे, ऐसे नहीं होगा। तुम बाहर की तरफ जो तुम्हारी दृष्टि है, जो बाहर की तरफ तुम्हारे विचार हैं, जो दिन रात चिंता लगा रखी है, जो दिन रात दुविधा दुख कलेश और जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो बाहर की तरफ भटक रहे हो, बाहर की तरफ भटकने की बजाय अंदर की तरफ आ जाओ। अपनी निगाह को अंदर की तरफ करो। जब तुम सिर्फ निगाह का परिवर्तन ही करना है, जो बाहर भटक रहे हो उसकी बजाय तुम अंदर की तरफ, अपने अंदर आ जाओ। अंदर की तरफ जब चलोगे तो रास्ता मिल जाएगा, तुम्हारी भटकना भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी तृष्णा भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कलेश सब खत्म होते चले जाएंगे और तुम्हें ज्ञान भी होता चला जाएगा। तुम्हें अपने बारे में भी समझ आती चली जाएगी कि मैं कौन हूं और मेरा स्वामी कौन है। तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो हमारा दिन रात हम बाहर के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बजाय अंदर अपने बारे में सोचे, उस मालिक के बारे में सोचे, तो अंदर की चढ़ाई करें, बाहर के बजाय अंदर विचार करें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो इस तरह से वो मालिक तो कहीं दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। उससे नजदीक जो है दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। ये हमारा मन भी नहीं है उससे नजदीक है, ये हमारा शरीर भी नहीं है उससे नजदीक, और उससे सागी कोई दुनिया में है ही नहीं है। क्योंकि दो ही चीजें हैं चेतन, तो तीसरी तो प्रकृति है। ये जितने भी शरीर है सब प्रकृति है। इस जन्म में हमारे ये परिवार हैं, हम गरीब हैं या अमीर हैं, दुखी हैं या सुखी हैं, जो हमारे कर्मों के मुताबिक है। पिछले जन्म भी तो हमारा कोई परिवार होगा, उससे पिछले जन्म भी था, उससे पिछले जन्म भी था, उससे इस तरह लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों से चल रहा है। कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद उसको कर्मों के मुताबिक शरीर तो अगला मिलेगा ही। ये थोड़ा ही उसको उसके कर्मों के मुताबिक उसको शरीर मिलेगा, क्योंकि आत्मा चेतन है। ये शरीर जो है यही मां के पेट में मिला है और यही रह जाना है। शरीर ही मरता है और शरीर ही पैदा होता है। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ये तो चेतन है, ये सदा अमर है। तो जो अमर चीज है वो ये तो नहीं है कि वो आगे जन्म नहीं लेगी। जो अमर है वो तो मरती नहीं है, वो तो जन्म लेगी। जन्म कैसे लेगी? अपने कर्मों के मुताबिक लेगी। तो फर्ज किया यहां से कोई मर जाता है, उसने कर्म तो किए हैं जिंदगी में, आगे फिर अपने कर्मों के मुताबिक किसी मां के पेट में चला जाता है। वहां जब 9 महीने होते हैं फिर वो बाहर आ जाता है, वहां उसका पालन पोषण होता है, उसके सब रिश्तेदार, उसको मां भी मिल गई। जिस तरह यहाँ मां थी वहां भी मिल गई, यहाँ बाप था वहां भी मिल गया, यहाँ बहन भाई थी वहां भी बहन भाई मिल गए। फिर जवान हो गया, फिर शादी हो गई, फिर पति पत्नी का जोड़ा हो गया, फिर आगे बेटे बेटियां हो गई। जो यहाँ था वो ही फिर अगले जन्म में। तो इस तरह से करके अब यहाँ वो अमीर था वहां वो गरीब हो गया, या यहाँ ये वो गरीब था वहां अमीर हो गया। वो जो अमीरी गरीबी है या दुख है या सुख है, वो तो हमारे कर्मों का है। जो भी हम इस टाइम दुख या सुख भोग रहे थे, आपने किए हुए कर्मों का ही भोग रहे हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए, अगर हम दुखी हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये तो हमारे पिछले जन्म की गलतियां हैं, हमने बुरे कर्म किए हैं, तो अब हमें अच्छे करने चाहिए। अगर हम सुखी हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो सुखी हैं, तो हमें अब फिर अच्छे ही कर्म करने चाहिए। तो ये तो अपने कर्म हैं, जो दुख है या सुख है, जो पैसा है, जो अमीरी है, जो गरीबी है, ये तो अपना कर्म है। लेकिन जहां तक मालिक का सवाल है, मालिक को जो हम ढूंढते हैं वो तो हमारे पास ही बैठा है, और वो
अब वो अपना है, यानी उसके बजाय तो तीसरी तो प्रकृति है। यानी आगे आ जाता है माँ। माँ जो है इसमें इसका मतलब सत का मतलब आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन चीजें। आगे फिर ओम के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तरफ तो आ और ऊ हो जाता है, एक तरफ माँ हो जाता है। माँ जो है वो व्यंजन है, आ और ऊ है वो स्वर है। यानी कि चेतन तो एक तरफ हो गया और प्रकृति एक तरफ हो गई। चेतन कौन कौन है? एक आत्मा है, एक परमात्मा है, और दूसरी तरफ प्रकृति हो गई। ये ओम का ही मतलब बता रहा हूं कि ओम के दो हिस्से हो गए, एक तरफ तो चेतन हो गया, एक तरफ प्रकृति हो गई। आप बताओ कि तुम्हारा सागी कौन है, तुम्हारा अपना कौन है? उसके बगैर तो अपना कोई है ही नहीं है। बताओ, वो दूसरी तो प्रकृति है, चेतन तो सिर्फ दो ही है। दो ही से जब ओम के हो जाते, इधर प्रकृति इधर चेतन, तो आत्मा परमात्मा चेतन है। इसलिए हमारा सागी जो है उस मालिक के, उस परमेश्वर के सिवा आज तक को ना कोई सागी हुआ है, ना है, ना आगे होगा। उससे बड़ा सागी हमारा कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो वो अपना है हमारा, यानी उससे परे अपना कौन हुआ? एक तरफ तो प्रकृति है, एक तरफ चेतन है, एक तरफ आत्मा परमात्मा है, तो अपना तो सिर्फ वही है। अब जो है वो संपूर्ण है। आत्मा जो है अणु है, अल्प है, छोटी है, अज्ञानी है, वो संपूर्ण ज्ञानी है। उसके बराबर आज तक दुनिया में ना कोई गुरु हुआ है, ना है, ना आगे होगा। उसके बराबर को ज्ञानी ना हुआ है, ना होगा। तो फिर कहां जाना है? अरे जो तुम्हारा वो जो स्वामी है, जो परमेश्वर है, तुम जीव आत्मा हो, तो वो जो है उससे परे कोई नजदीक भी नहीं है। तुम्हारे नजदीक वही है। उससे परे कोई सागी भी नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा सागी वही है। और उससे परे कोई गुरु भी नहीं है, उससे परे कोई ज्ञानवान भी नहीं है। तो तुम्हें और क्या चाहिए? कहां भटक रहे हो तुम लोग? अज्ञानता के बस होकर हम भटक रहे हैं। अरे जो तुम्हारा अपना है, उससे परे कोई बड़ा गुरु ही नहीं है, उससे बड़े कोई ज्ञानी ही नहीं है, और उससे परे कोई नजदीक ही नहीं है, तो तुम कहां भटक रहे हो? ये अज्ञानता के कारण है। अब भटकना कहां से शुरू होती है? जीव की भटकना कहां से शुरू होती है? अब वो प्रकृति जो है अलग है, चेतन अलग है, दो ही है सिर्फ, जीवात्मा और परमात्मा। प्रकृति अलग है। अब प्रकृति की रचना करनी है। जीवात्मा प्रकृति की रचना नहीं कर सकती। जीवात्मा अणु है, जीवात्मा अल्प है, जीवात्मा छोटी है, जीवात्मा अज्ञानी है, इतनी शक्तिशाली नहीं है। वो जो तुम्हारा स्वामी है, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा पति है, वो सर्व बहुत शक्तिशाली है, उससे बड़ा शक्तिशाली नहीं है। वो संपूर्ण है, उससे वो ज्ञानी है, वो अनंत है, और प्रकृति भी अनंत है। उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, जो प्रकृति की रचना करता है। जीवात्मा में नहीं है। अब उसमें ऐसे सामर्थ्य है जिस तरह मनी में सामर्थ्य है कि वो लोहे के साथ लग के सोना बना देती है। जिस तरह बिजली में सामर्थ्य है कि बड़े बड़े इंजन के साथ, कितना बड़ा इंजन हो, उसके साथ लाके उसको घुमा देती है, इतनी शक्ति है। तो बिजली में वही है, क्योंकि यही प्रकृति है। उससे
शक्तिमान कोई दुनिया में है ही नहीं, ना होगा। तो वो जो है अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने संकल्प से इस प्रकृति की रचना करता है। प्रकृति की रचना में उसमें जो है अपनी शक्ति डालता है, अपने प्राण डालता है, तो प्रकृति जो है गति करने लग जाती है, हरकत करने लग जाती है, क्रिया करने लग जाती है। जिस तरह मेरे ये हाथ हिल रहे हैं, आंखें ये देख रही हैं, जबान चल रही है, तो ये गति कर रही हैं, ये हरकत कर रही हैं, ये क्रिया कर रही है, इसको क्रिया बोलते हैं। तो जब उसकी शक्ति ना हो, जब निकले, तो ये जबान बोल नहीं सकती, आंखें देख नहीं सकती, हाथ चल नहीं सकते, तो उसकी शक्ति से फिर जो है ये प्रकृति क्रिया करने लग जाती है। जो मूल प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, उसमें कोई किसी तरह का विकार नहीं है। ये जो सृष्टि की रचना की है, इसमें विकार है। जब किसी चीज में मिलावट आ जाती है, मिलावट हो जाती है, तो उसमें नुक्स पड़ जाता है, उसमें विकार आ जाते हैं। जो चीज खालस होती है उसमें विकार नहीं आता। जीवात्मा और परमात्मा चेतन है, इसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, इसमें कोई गुण नहीं है, तो इसमें जो कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इसमें कोई विकार नहीं आता। प्रकृति जो है इसमें गुण है, इसमें वो गुणों के आधार पर वो प्रकृति भाई इसमें क्या क्या गुण है, उन गुणों को लेकर जो है भगवान सृष्टि की रचना करता है। जिस तरह इस तत्व में कुछ गुण है, उस तत्व में कुछ गुण है, उस तत्व में कुछ अलग अलग गुण है प्रकृति के, तो कई तत्वों को लेकर वो वायु बना देता है। वायु की शक्ल, वायु के गुण जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, तो ये उसने बनाई है। इस तरह कई तत्वों को लेकर अगन, जल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, अवकाश, धरती और पहाड़ और जितनी पैदावार है, इसमें तत्वों को मिलाकर ये जो साइंसदान है, तो साइंसदान जो खोज करते हैं तो उन तत्वों की तो करते हैं कि इसमें कौन कौन सा तत्व है, इस तत्व में क्या क्या गुण है। अगर वो उसमें कुछ गुण ही ना हो, तत्व ही ना हो, तो ये कहां से खोज कर लेंगे साइंसदान। इसी तरह फिर वो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से ये पिंड बनाया, और पिंड में भी जो है आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व से ये शरीर बनाया। पिंड, शरीर को पिंड बोलते हैं। तो उसमें उसने तत्व मिलाए भी, कौन कौन सा तत्व मिला के आंख बना दी, नाक बना दी, कान बना दी, हाथ बना दिया, मन बना, ये सारे तत्व मिला के ये शरीर बन गया। इसी के लिए मेडिकल साइंस जो है वो देखती है भाई आंख का नुक्स है, तो इसमें कौन सा वो नुक्स है, तो वो उन्होंने जड़ी बूटियों की खोज की, इन जड़ी बूटियों में क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या गुण हैं, तो उनकी दवाइयाँ बन गई। वो दवाई हमें खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो फिर ये तो सारा का सारा जो शरीर है, ये तो प्रकृति हुआ। फिर अब प्रकृति है तो इसका स्वामी कौन हुआ? इसका स्वामी कौन है? क्या जीवात्मा है? जीवात्मा तो रचना ही नहीं कर सकती। तो जो प्रकृति है वो क्रिया करती है, कर्म नहीं करती। तो प्रकृति तो क्रिया भी नहीं कर सकती, क्रिया तो प्रकृति कर रही है। जिस तरह पक्का है तो बिजली का तो सिर्फ कनेक्शन है, उसकी शक्ति है, क्रिया तो पक्का ही चल रहा है, पर पक्का बिजली की शक्ति से चल रहा है। इस तरह ये हमारे जो शरीर है ना, उसी की शक्ति से चल रहे हैं, उसी की शक्ति से देखते हैं, उसी की शक्ति से सुनते हैं, उसी की शक्ति से सूंघते हैं, उसी की शक्ति से ये हाथों से काम करते हैं, उसी की शक्ति से बोलते हैं। ये सब उसी की शक्ति है। तो फिर ये उसी का तो हुआ सब कुछ। तो इसलिए जो जीवात्मा है ये ना तो क्रिया करता है
ना कर्म करता है, ये तो करता ही कुछ नहीं, ये तो करता ही कुछ नहीं है। तो जो कर्म करता है उससे वो जो क्रिया करता है उसके कर्म बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि जीवात्मा ने जब अहंकार का संग किया, अहंकार का संग करके इसमें मेरा तेरा आ गया। पहले मेरा तेरा नहीं था, पहले तो अनंत का भोग भोग रहा था, मालिक के साथ जुड़ा हुआ था। जब मेरा तेरा आ गया, इसके साथ मन और बुद्धि दोनों मिल गए। जब तीनों मिलके तो ये जीवात्मा जो है ये बद्ध हो गई, कैदी हो गई। ये अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। ये अपने आप को प्रकृति मानने लगी और प्रकृति को चेतन मानने लगी। अब इसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो इसलिए करोड़ों अरबों खरबों साल हो गया भटकते जीवात्मा को। कभी किसी योनि में, कभी मच्छर, कभी भेड़, कभी मक्खी नीच योनि में जाती है, कभी देवता भी बन जाती है, देवलोक में बन जाती है, कभी इंसान बनती है, कभी कुछ कर्मों के मुताबिक इधर उधर ये भटकती रहती है। क्योंकि ये अपने आप का ही नहीं पता, ये तो अपने आप को प्रकृति मान रही है जीवात्मा, और है ये चेतन। फिर इस चीज का जो भेद है गुरु लोग खोलते हैं। गुरु कहता है भाई तू प्रकृति थोड़ा ही है, तू तो चेतन है, और तू और तेरा मालिक, तेरा स्वामी एक तो हो तुम। ये प्रकृति, तू प्रकृति थोड़ा ही है, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू आंख नहीं है, तू नाक नहीं है। तू कहता मैं सोचता हूं, तू कहां सोचता है? ये जो है ये तो सारा ही मालिक का है, ये तो तेरे स्वामी का है। तू चेतन है, तू स्वामी को पा, अपने मालिक को पा। तू कहां ये प्रकृति के जो है। तो ये अज्ञानता के कारण उसको ज्ञान देता है गुरु कि तू कौन है, तू प्रकृति नहीं है, तू चेतन है। जब गुरु ज्ञान देता है फिर पता चलता है ओहो मैं तो जन्म जन्म से ही भटक रहा था। फिर इसका समाधान बताता है गुरु। गुरु कहता है उसके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, उसका सिमरन कर, उससे उपासना, उसकी उपासना कर, उससे प्रार्थना कर, उससे स्तुति कर। तो फिर ये जीवात्मा उस मालिक को अंदर, बाहर की बजाय अंदर, उस मालिक के साथ बात करता है कि हे मेरे स्वामी, मैं तो अनु हूं, मैं अल्प हूं, तू तो संपूर्ण है, तू तो ज्ञानी है, मैं तो अज्ञानी हूं। हे मेरे स्वामी, तू मेरी भूल को माफ कर दे। क्योंकि उसके सिवा और कोई है ही नहीं है कि तू मेरी भूल को माफ कर। कि हे मेरे स्वामी, मेरा एक तू ही तो है, मैं तेरी हूं, तू मेरा है। तो ये बता तेरे सिवा मेरा दूसरा कौन है इस दुनिया में, ये तो बता दे। दूसरा तो प्रकृति है सारी, ये जितने शरीर हैं ये सारे प्रकृति हैं, सारे उसी के ही हैं। क्योंकि हे स्वामी मेरे को ये तो बता तेरे सिवा मेरा और कौन है, मेरा तो तू ही है। तो मैं अनु हूं, मैं अल्प हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो मेरे को तू ही तो ज्ञान देगा, मेरा तू ही तो कल्याण करेगा, और तेरे बिना मेरा कल्याण और कौन करेगा। तो उससे फिर दुआ मांगनी होती है। वो सर्व जीवों को मोक्ष का दिलाने हारा है, मोक्ष पद को दिलाने हारा है, वो ही है। फिर उससे दुआ मांगते हैं, हे स्वामी तू सर्व जीवों को मोक्ष दे और मेरे को ही मोक्ष दे। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जो है वो सर्व जीवों का कल्याण करने वाला है, वो सब जीवों का रक्षक है, वो सब जीवों का स्वामी है,
और सब शरीरों का भी स्वामी है, तो फिर वो ऐश्वर्य युक्त है। तो फिर उससे दुआ मांगनी है, स्वामी तू सर्व जीवों को शांति दे और मेरे को भी शांति दे, सर्व जीवों को आनंद दे और मेरे को भी आनंद दे। तू ऐश्वर्य युक्त है, तू सर्व जीवों को ऐश्वर्य दे और मेरे को भी दे। कोई भी जीव ऐश्वर्य युक्त नहीं है, वही है। कोई भी जीव जो है आनंद स्वरूप नहीं है, वही है। तो जिसके पल्ले है वही तो देगा, जो आप जिसके पल्ले ही कुछ नहीं तो वो देगा क्या? उसी से दुआ मांगनी होती है। फिर वो जो है अजन्मा है, वो माँ के पेट पे नहीं आता है, वो अकाल पुरख है, वो काल के अधीन नहीं है। जितनी जीवात्माएं सब अकाल के अधीन है, जितनी जीवात्माएं सब माँ के पेट में आती हैं, यहाँ जन्म लेती है। चाहे वो मालिक की भी प्राप्ति करता है, चाहे वो कितने महापुरुष है, चाहे उसको हम भगवान बोलते हैं या देवता बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, जो माँ के पेट में आया है वो परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, वो तो माँ के पेट में आता ही नहीं है। तो उसकी प्राप्ति करता है, उसका जो फल उसको आनंद मिलता है। तो उससे दुआ मांगनी, वो सर्वज्ञ है, उसने सृष्टि की रचना की है, वो संपूर्ण है, वो सब कुछ जानता है। जीवात्मा कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि प्रकृति अनंत है और परमात्मा वो ईश्वर जो है वो भी अनंत है। तो जीवात्मा कुछ है, अनु है, ये क्या जानेगी। इसलिए जिसने भी मालिक की प्राप्ति की है वो नेति नेति करके चला गया। वो कभी तेरा अंत नहीं किसी ने पाया। जितनों ने भी आज तक मालिक की प्राप्ति किया नेति नेति करके चला गया, तेरा अंत किसी ने आज तक नहीं पाया। वो अनंत है, इसलिए उसका अंत नहीं किसी ने पाया। तो ये दुआ उसे मांगनी चाहिए कि हे स्वामी तू संपूर्ण है, तू ज्ञानी है, तू मेरा है, तू मेरा अपना है, मैं तेरी हूं, तू मेरा प्रेमी है, तेरे सिवा मेरा और कुछ नहीं है, तो मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। वो जो है निर्लिप्त है, सृष्टि की रचना की है उसने, वो सब कुछ करता हुआ भी करता है। तो ये जो जीवात्मा करता ही कुछ नहीं है, तो करता होते भी अपने आप को करता माने बैठा है, अहंकार का संग करके, अहंकार का संग करके अपने आप को करता माने बैठा है, इसलिए कर्मों का फल भोगता है। क्योंकि जो प्रकृति क्रिया करती है ये कहता है मैं करता हूं, उसका कर्म बन जाता है। ये तो सारी प्रकृति की क्रिया ही है। तो जब ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद वो सब क्रिया ही मान लेता है कि ये जो मन के अंदर विचार आ रहे हैं ये भी क्रिया है। तो क्रिया कौन कर रहा है इस मन के अंदर? मन तो प्रकृति है, उसके अंदर क्रिया कौन कर रहा है? वो मालिक ही तो कर रहा है, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति के अंदर क्रिया उसी की शक्ति से हो रही है, जीवात्मा तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वहां जो क्रिया होती है तो कहता है स्वामी इसमें भी तू है, तेरे को लगता है। दुख है तो कहता है स्वामी इसमें भी तू है, क्योंकि दुख है तो वो भी तो क्रिया ही है। वो मन के ही अंदर विचार आएंगे, जो दुख है, जो मन के अंदर विचार आते हैं तो वही तो दुख है, दुख नाम की चीज है। तो वो कहेगा स्वामी इसमें भी तू है, तेरे को नमस्कार हो। यानी मन के अंदर जैसे भी विचार आते हैं, दुखी हैं या सुखी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब में उसी को देखता चला जाता है। ये स्वामी ये तो तू ही है, तेरे तरह मन है और विचार भी तेरे हैं, तू क्रिया कर रहा, मैं तो क्रिया ही नहीं करता, मैं जीवात्मा तो क्रिया करती नहीं हूँ। तो इसलिए उसमें जो है जितने भी विचार आते हैं उसके अंदर, वो सब में तेरे को नमस्कार हो, तेरे को नमस्कार हो। ये भक्ति लैंड का अभ्यास है। फिर जो है वो निर्विकार है। जो ये सृष्टि रचाई है इसमें मिलावट है, इसलिए विकारों से भरी हुई है। जो मूल प्रकृति है उसमें विकार नहीं है। तो जीवात्मा प्रकृति के संग लग के अपने आप को कहती है मैं प्रकृति हूं, तो इसके अंदर विकार भर गए।
तो जितने भी जीव हैं ये सब विकारों में धसे हुए हैं। वो निर्विकार है, वो मालिक जो है निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। तो उस मालिक से दुआ मांगो, हे स्वामी मैं अनु हूं ना, मैं अल्प हूं, इसलिए मैं विकारों में धसी हुई है। तो जब विकारों में पड़ जाता है तो कोई अच्छे कर्म तो होने, नेक कर्म थोड़े होंगे। कोई जिसके अंदर है ही विकार, तो उसने तो जन्म जन्म में ठोकरें खानी है, पता नहीं कौन कौन सी नीच योनियों में जाना है। उससे दुआ मांगो, हे स्वामी तू तो मेरा अपना है ना, तो मैं तेरी हूँ, सदा से ही मैं तेरी हूँ, अब भी मैं तेरी हूँ, आगे भी मैं तेरी हूँ, पैदा होने से ही मैं तेरी थी, अब भी मैं तेरी हूँ, मरने के बाद भी मैं तेरी हूँ। तेरे सिवा मेरा और कौन है ये तो बता। तो तू जो मेरा अपना है और सबसे नजदीक है और तेरे से बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, तो तू ही मेरा कल्याण नहीं करेगा तो और कौन करेगा। स्वामी मैं तो तेरे दर में ही बैठी हूँ, तू मेरी कृपा कर। उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो मेरे को इस विकारों से रहित करो, मेरे अंदर किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। मेरी भावना जो है कल्याणकारी हो, सबका कल्याण, सर्व जीवों का कल्याण करो। मैं सबके पैरों की धूल बन के रहूं, मैं सबकी सेवक बन के रहूं, और जो है मैं किसी भी तरह की मेरे को चाहना ना हो। जो मेरा है, जो शरीर है, ये भी तेरा है, मैं जीवात्मा भी तेरी हूं। तो जो तेरा तेरे को अर्पण है मेरे स्वामी। ये मेरे बेटे बेटियां, ये भी तेरे, दान दौलत ये भी तेरा, धरती है, जमीन है, फैक्ट्रियां ये भी तेरा, ये तन है ये भी तेरा, मन है ये भी तेरा, ये जीवात्मा है ये भी तेरी, सब तेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं है स्वामी, तो है भी उसी का। कभी इसको अच्छी तरह जब भक्ति में बैठो, तब भक्ति में बैठने के पहले ये चीजें दोहराओ जो मैं कह रहा हूं। रोज करे जाओगे तुम्हें ज्ञान होगा, इस चीज का ज्ञान होगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, उसके बिना दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा, और उसके परे कोई दुनिया में मेरा सागी नहीं है जितना वो सागी है, और कोई है ही नहीं है। और उससे परे ज्ञानी और उससे परे गुरु को दुनिया में है ही नहीं, ना है ना होगा। इसको रोज अपने अंदर दोहराओ, रोज दोहराओ, तो तुम्हें ये ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। भक्ति करने से पहले ओम का ही अर्थ, भाव अर्थ ऐसे करो। भक्ति करने अपने अंदर के ये विचारो, इस चीज को विचारो। फिर वो जो है घटघट का वासी है, सर्व जीवात्मा के अंतर में बैठा है घटघट में, और सर्व लोक लोकांतर के ब्रह्मांडों में है, लोक लोकांतर के पिंडों में है। जीवात्मा नहीं है घटघट का वासी, वो सर्वांतर्यामी है। जितने भी लोक लोकांतर के जीवात्मा है, चाहे वो दिव्य शक्तियां हैं, बड़े उच्च लोकों में जब दिव्य शक्तियां हैं, जो कि यहाँ आते ही, जिसको हम भगवान बोल देते हैं, जो आते ही अच्छे कल्याण कर्म जिसकी हम पूजा करते हैं, वो पूजा करने के लायक हैं, ये नहीं हम कहते। उसके अंदर भी वही है, सर्व जीवात्माओं के अंदर वही है, वो भी तो शरीर ही हैं, सब शरीरों के अंदर वही है, सब ब्रह्मांडों के अंदर वही है। लेकिन जीवात्मा जो है ये सर्वांतर्यामी नहीं है, वो सर्वव्यापक है, जितनी भी जीवात्मा के सब के अंदर व्याप रहा है, और जीवात्मा नहीं है। इस तरह से उस मालिक से दुआ मांगनी चाहिए, हे स्वामी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये प्रकृति का संग छुड़ा दे, मेरा ये अहंकार का संग छुड़ा दे, मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं, मैं अपने आप को अनुभव करूं, और अपने अंदर मैं तेरे को अनुभव करूं। वहां दर्शन नहीं होते, जो तुम अपने आप को जब अनुभव करो तो किसने दर्शन करने हैं। तो जब मालिक को मिलती है जीवात्मा, जब अपने आप को अनुभव करती है, तो ऐसे मिलती है जिस तरह गंगा नदी सागर में मिल जाती है, जिस तरह कोई नदी सागर में मिलती है, इस तरह जीवात्मा उसमें मिल जाती है।
लेकिन ये तो प्रकृति की मिसाल है, ये चेतन है, उसमें मिलके अनंत में खो जाती है, अनंत का भोग भोगती है, अनंत ही अनंत, कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं, लेस मात्र भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का संग छोड़ देती है, अहंकार का संग छोड़ देती है। तो जीते जी वो क्या करता है, जिस तरह आदमी नदी में डुबकी मार के फिर ऊपर आ जाता है, तो जीते जी ऐसे आंखें मूंद के बैठ जाता है भक्ति में, उस मालिक के साथ जुड़ जाता है, वह आनंद से भरपूर आता है, सारा दिन आनंद ही आनंद में रहता है, अनंत से भरपूर हो जाता है, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दुविधा नहीं, कुछ भी नहीं रहता। जीते जी सब दुविधा दुख क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मालिक का सहारा लेना चाहिए। जो शक्तियां कहते हैं, शक्तियां तो अनंत आ जाती हैं, लेकिन ये भी तेरी शक्तियों में खोगे तो फिर गड़बड़ होगी, फिर प्रकृति का संग है। ठीक है, तुम्हारी दुनिया पूजा तो करेगी, पैसा भी बहुत आ जाएगा, मान इज्जत भी होगी, दुनिया ही दुनिया हो जाएगी तुम्हारे पीछे, ये नहीं बात है। शक्तियां लेकर फिर डूबे, फिर प्रकृति में डूब के। तो संत लोगों के शक्तियां भी आते तो सब तेरा, हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे, प्रभु मेरे पर कृपा करो, ये तेरा है, तू ही संभाल, बस मेरे को तो तू चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए प्रभु, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम मांगती है तू बस। अब मैंने एक गाना एक दफा सुना, तो गाने के बोल थे, मैं कैद तो नहीं चाहता, रिहाई चाहता हूं, मैं कैद तो नहीं चाहता, रिहाई चाहता हूं, तो मैं जुदाई तो नहीं चाहता, प्रेम चाहता हूं। ये मैंने फिल्मी गाना सुना था एक दफा, तो गाना वो ठीक है। जब तुम अपने अंदर वासना तुम्हारे अंदर आएगी, कामना आएगी, तृष्णा आएगी, तो तुम प्रकृति की तृष्णा है, प्रकृति की वासना है, प्रकृति की कामना है, प्रकृति को चाहोगे प्रीति को पाने के लिए, तो यहां कैदी हो जाओगे, रिहाई तो नहीं मिलेगी, कैदी हो जाओगे, और उधर से मालिक से जुदाई मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हम प्रकृति का संग किए हुए, इसलिए तो मालिक से जुदाई है, इसलिए तो हम जन्म जन्म से दुखी हैं, इसलिए तो हम कैदी हैं। भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है उसको सोने की हथकड़ी, और जो बुरे कर्म करता है उसको लोहे की हथकड़ी। है तो हथकड़ी, कोई किसी को जेल हो जाती है तो चाहे A क्लास हो, तो चाहे B क्लास हो, चाहे C क्लास हो, है तो जेल को जेल में रहना चाहता है। आप हालांकि A क्लास वालों को सारी सुविधा होती है, पर वो जेल में, उससे पूछो तो जेल में रहना चाहता है? कोई तो जेल में नहीं रहना चाहता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। प्रकृति का संग जो है ये तो जेल है। यानी जीवात्मा 3 शरीरों में कैद है। ये शरीर 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हम सब कहती है। तो भक्ति मार्ग में इस कैद से रिहाई पाना होता है, तो वो गाना बड़ा फिट बैठता है। जब हमें हमारे अंदर तृष्णा आती है, कामना आती है, प्रभु मेरा ये काम पूरा करते, मेरी ये तृष्णा पूरी हो जाए, मेरा ये पूरा हो जाए, तो इसका मतलब अपने प्रकृति की कामना है, तृष्णा, प्रकृति को पाने के लिए, सारी प्रकृति के पदार्थ हैं, प्रकृति को पाने के लिए किया, तो हम फिर कैदी हो गए, कैद में हो गए। तो वहां रिहाई तो ना मिली, तो कैदी तो मिली, फिर उसका प्रेम भी गया, जुदाई में लग गई। तो हम जब प्रकृति से कैद से छूटते हैं, तो प्रकृति का कैद का छूटने का तो तभी है जब हम उसका प्रेम मिलेगा, जुदाई ना हो। तो प्रेम तो तभी मिलेगा जब प्रकृति का संग छोड़ेंगे। प्रकृति का संग तभी छोड़ेंगे जब अपनी तृष्णाएं, अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, ये सब छोड़ेंगे। पर यह भी बात है, कई लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या और बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये जो बुद्धि है ना, उल्टी चलती है, इंसान का मन जो उल्टे, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं।
और कई जो है बड़े ज्ञानी यहाँ भटकाने वाले भी यहाँ मर जाओगे भूखे, ये क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बात होती है। ये अंदर की स्थिति है। अब ये बताओ, ये हाथ जो भगवान ने दिए कर्म करने के लिए दिए हैं, तो कर्म तो करना ही है। कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है। तो ये अगर तुम भाई कहते हो भाई काम नहीं करेंगे हम, तो भक्ति करेंगे, भाई काम तो छोड़ देना है, तो फिर आंखें भी बंद कर लो, पट्टी बांध लेना, क्योंकि आंखें देखने के लिए दी है, ये भी तो कर्म कर रही हैं। तो कानों में ना कोई ऐसी चीज दे दे जो सुनाई ना दे, तो कान सुनने के लिए है, ये पैर चलने के लिए है, तो ये क्रिया है प्रकृति की, ये कर्म है। क्रिया कोई कर्म बोलते हैं, तो ये तो करने हैं, ये जो करने हैं, और हमें कर्मों का फल भी मिलना है। भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं कि जो हम चिंता करते हैं, कहते ये चिंता करने का कोई फल थोड़ा ही मिलता है, इसका तो कोई फल नहीं मिलता, फल तो कर्म का मिलता है। तो फल तो तुम्हें कर्म का मिलेगा, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, हाथ से पैर, हाथों से काम करना है, पैरों से चलना है। जिस तरह हम अपने बिजनेस कर रहे हैं या कारोबार करना है, वो तो करना ही करना है। ये तो वो चीज है अंदर की स्थिति, अंदर शांति लाने के लिए अंदर की स्थिति है। ये ज्ञान के बिना समझ नहीं आ सकती। हमारा जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम तो उसी तरह चलेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग दो है, एक तो ब्रह्मचर्य से है, गृहस्थ से है। गृहस्थ आश्रम जो है, इसकी भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। तो ये भक्ति उसी तरह, कारोबार उसी तरह करते हैं, ये नहीं सोच रहे था भाई वो। तो ये अंदर की जो हमारी दिन रात, जिस जो भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं, जो दिन रात हम तृष्णा लगाए बैठे हैं, वो तृष्णों से कुछ मिलता तो नहीं, वो चिंता से कुछ मिलता तो नहीं, वो चिंता से हमें दुख ही तो मिलता है। और क्या मिलता है? तो जो कुछ भी मिलेगा कर्म से मिलेगा। तो कर्म करना है, उसमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि ये हाथ भी तेरे हैं, तो वो कर्म करता है, प्रभु तू ही तो है ये करने वाला, मैं कौन हूं। और उसमें फिर आगे फिर ही आ जाता है। जब हम मेरा कहते हैं, मेरे हाथ हैं, मेरा मन है, तो हम बुराइयां भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। जब हम उसका कहते हैं, तो वो जो है वो तो बुरा करता ही नहीं, भगवान तो बुरा करता ही नहीं, वो अच्छे कल्याणकारी कर्म करता है। तो फिर हम भी कल्याणकारी कर्म करने लग जाते हैं, हम बुराइयों को छोड़ देते हैं। किसी तरह की बुराई हमारे मन के अंदर ना तो हम विचार करते हैं, ना बुरा कर्म करते हैं, ना बुरा कहते हैं, ना बुरा सोचते हैं। हमारे अंदर भावना बदल जाती है, हमारी भावना जो हो कल्याणकारी हो जाती है। तो जो हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं घर गृहस्थी में, तो जहां मेरी मेरी कहते हैं, तो वहां मेरी नहीं रहता। वो काम हाथों से करते, प्रभु तू ही तो कर रहा है, तेरी तो इच्छा है। दान करते तो प्रभु मैं कौन हूं दान करने वाला। बच्चे पालते हैं, तो जो बच्चे हैं ना, फिर हम कहते हैं प्रभु ये तेरे ही तो है, मेरे तो नहीं है, मैं भी तेरा, मेरा भी पालन पोषण तू ही कर रहा है, फिर बच्चों का भी तू ही कर रहा है। नहीं तो माँ बाप कहते हैं ले मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। यानी कि हमारे घर गृहस्थी में जो दिन रात चिंता, दुख, क्लेश और झगड़े, ये बुराइयां, ये सब खत्म हो जाती हैं। उसके संग लग के जो अच्छे कर्म करने हैं, उसी के अर्पण किए जाने हैं। यानी कि अपने अंदर मैं को खत्म कर देना है, अहंकार को खत्म कर देना है, सब तेरा तेरा, इसमें तेरे तेरे पर आ जाना है। तो इसलिए अब कईयों को बड़ा भ्रम रहता है। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। एक दिन राजे के मन में विचार आया कि तीनों रानियों को बुलाऊं, इनसे पूछूं कि तू क्या क्या चाहती है। तीनों रानियों को बुला लिया गया। बड़ी रानी से पूछा बोल तू क्या चाहती है। उसने बता दिया मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो कुछ भी उसने मांगा दे दिया। दूसरी से पूछा कि तू क्या चाहती है, उसने भी जो कुछ मांगा दे दिया। तीसरे से पूछा तू क्या चाहती है, उसने कहा मेरे को महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए। उनके चरणों में गिर गई,
महाराज मेरे को तो अपने चरणों में रखो, मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब जो पहले ने जो कुछ मांगा वो लिमिट ही है, लिमिट है वो खत्म ही होगा। और उस मांगने समय पता नहीं कितना कुछ है दुनिया में, क्या कुछ हमारे बरतने के लिए आता है, तो क्या क्या मांग लोगे, उसमें अधूरापन रह जाएगा। फिर जो कुछ भी मांगोगे उसमें कमी आनी है, और दूसरी में जो कुछ मांगा उसके भी। लेकिन जिसका पति राजा है उसको क्या कभी आएगी, जब तक जिएगी उसको तो बढ़ोतरी बढ़ोतरी, उसको तो अंत ही नहीं रहना, हर चीज हाजिर। इसलिए तो वो क्या मांगते हो, उसकी चरणों की धूल पड़ के रहो, बस हे स्वामी मैं तो तेरी हूं, मेरे को तो तू चाहिए। जब तुम उसके हो जाओगे तो बताओ भाई, तुम उसके बेटे हो, उसके साथ कुछ भी रिश्ता बना लो, चाहे उसको अपनी माँ कह लो, तो माँ क्या अपने बच्चों के लिए जो कमी छोड़ती है, चाहे उसको बाप मान लो तो बाप क्या अपने बच्चों के लिए कमी छोड़ता है, चाहे उसको पति मान लो तो पति क्या अपने पत्नी के लिए अपने बच्चों के लिए कमी छोड़ता है। ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञानता है, इसको निकाल दो। ये अज्ञानता जो है अगर नहीं निकालोगे जन्म जन्म के लिए नाश हो जाएगा। एक जन्म का नहीं, इस जन्म में दुखी, अगले जन्म में पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी योनियों में भटकोगे, और भटकते आ रहे हो और भटकते चले जाओगे। ये जो इंसान का चोला है, ये मालिक कल्याण करता है हमारे पास, कल्याण जो हमारे पर अपार कृपा होती है, तब इंसान का चोला मिलता है, बार बार इंसान का चोला नहीं मिलता है। तो इंसान के चोले में आकर हमारे जो विचार हैं वो जो है पशुओं जैसे होते हैं, हमारी नीयत पशुओं जैसी है, जानवरों जैसी है। तो जैसी नीयत है वैसी मुराद है। तुम्हारी नीयत पशुओं जैसी है, जानवरों जैसी है, तो अगला जन्म वैसा ही होगा, पशु ही बनोगे, जानवर ही बनोगे। क्योंकि हम पीछे भी जो हैं कई जन्म लेते आ रहे हैं, पशुओं से इंसान बने हैं, बाकी कई योनियों से बढ़ते बढ़ते वो जो संस्कार हैं कई दफा उद्भुत हो जाते हैं हमारे अंदर। बुरे संस्कार पशुओं वाले, जानवरों वाले जो बुराइयां करते हैं, तो वो हमारे अंदर संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, आप वैसे कर्म करने लग जाते हैं। तो जो तुम्हारे अंदर बुरे संस्कार आए तो समझ लो ये पिछले जन्म का हमारा कोई विकार है, हमने कोई बुरे कर्म किए हैं, या किसी नीच योनि में थे, पशु योनि में थे, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, उनको वही हे स्वामी तू मेरे पर कृपा कर, दया कर। तो बार बार उसके कर्मों उसमें उसकी शक्ल में पड़ना है, बार बार उससे गिड़गिड़ाना है, बार बार उससे उपासना करनी है, बार बार उससे प्रार्थना करनी है। ये करते करते करते, ये तो मैं थोड़ा ही बता रहा हूं, जब तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर विचार और भी निकलेंगे, और भी निकलेंगे, और भी निकलेंगे। अब विचारों का क्या, चाहे सारा दिन में लगा रहो, तो मैंने इतना ही बताना है। जब तुम उसके आगे प्रार्थना करोगे, जब उसके आगे तुम्हारे अंदर अपने आप विचार आते चले जाएंगे। तो ये प्रार्थना करने के बाद फिर नाम सिमरन करना है। जब भी भक्ति में बैठो, पहला ये जो है ये सिमरन करो, तो उससे प्रार्थना करो, वो मालिक से गिड़गिड़ाओ, मालिक से प्रभु तेरा तू ये तो बता मेरे को, तेरे सिवा मेरा दूसरा कौन है, ये तो बता दे कम से कम, तेरे से नजदीक मेरा और कौन है, तेरे से सागी मेरा और कौन है। जब तुम विचार रोज करोगे, ये भी भक्ति है। उसके बाद फिर सिमरन करो, ये भी सिमरन है। उसके बाद फिर जो नामदान दिया है उसका सिमरन करो। करते 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 तुम्हारा अपना अंदर का ज्ञान पैदा हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर का ज्ञान होगा, फिर तुम समझोगे कि गुरु क्या है। फिर तुम सब मत मतांतर जितने भी चल रहे हैं सब के बारे में समझ जाओगे, सब गुरुओं के बारे में समझ जाओगे, सब शास्त्रों के बारे में समझ जाओगे। जब तक तुम्हारा अंदर से अपना ज्ञान नहीं पैदा होता तब तक समझ नहीं आती है, तब तक कोई भटकना ही है। तो इसलिए अमल करना पड़ता है। तो जो तुम इस चीज का अपना कर्म करो, कर्म करना धर्म है। जो बच्चे हैं उनसे प्रेम करो, मेहनत करो,
तो जो तुम्हारे कर्म में है वो देगा, वो नहीं किसी का रखता। और बहुता दे तब भी प्रभु तेरा शुक्र है, और थोड़ा दे तो प्रभु तेरा शुक्र है। उसकी रजा में राजी रहना है, दुखी नहीं होना है। सबर, संतोष और धीरज इस लाइन में जरूरी है। सबर रखो, संतोष रखो, धीरज रखो, विश्वास और श्रद्धा। जो विश्वास और श्रद्धा पर चलता है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। और ये चीजें जो हैं ये सच्ची हैं। सत्संग, सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना। तो सत्संग तो जीवात्मा परमात्मा ये चेतन है, यही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। बाकी तो प्रकृति है, प्रकृति तो झूठ है। जो मूल प्रकृति है उसका नाश नहीं होता। ये जो रचना की है, ये जो हमारे शरीर है, इसका नाश हो जाएगा। ये जो ब्रह्मांड है इसका भी नाश हो जाना है, प्रलय आएगी, सारी खत्म हो जाएगी। तो ये सदा नहीं रहनी है। तुम्हारे सामने कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बिस्तरे बांध लो, जाना है एक दिन। मैं आ रहा था गाड़ी में तो लोग कोई उतर रहे, कोई ऊपर चढ़ रहे थे, कोई उतर रहे थे। तो मैं ये विचार कर रहा था कि जितनी भी दुनिया है ना, ये सब एक गाड़ी में सवार है। जिसका जहां जहां स्टेशन आ रहा है वो उतरता जा रहा है। तो मैं अपने मन में विचार कर रहा, तेरा भी स्टेशन आ जाना एक दिन। सभी का आना है, स्टेशन आएगा, अपने अपने स्टेशन में सबने उतरते चले जाना है। और वो आ भी रहे हैं, तुम्हारे सामने लाइन लगी हुई आने वालों की और जाने वालों की। इसलिए जिस काम के लिए मालिक ने भेजा है, जो तुम्हारा धर्म है, वो करो। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता है। जो कुछ भी किया है आज तक हमने, ये शरीर के लिए किया है, अपने लिए क्या किया है? चेतन के लिए क्या किया है तुमने? चेतन तो उस मालिक का प्रेम चाहती है, वो तो प्रेम की भूखी है। ये रास्ता प्रेम का है। वो तो अनंत की भूखी है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तुमने अपने लिए आज तक क्या किया है ये तो बताओ। जो कुछ भी किया है ये शरीर के लिए है। जो कुछ भी है, बड़ी आलीशान कोठी है तो शरीर ही है, वहां हो। बड़े गद्दे होंगे तो शरीर ही है बैठेगा, बड़ी मोटर कारें होते शरीर ही बैठेगा। चेतना आत्मा तो इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता। तो अपने लिए बताओ तुमने क्या कमाई की है आज तक? बताओ क्या किया है तुमने अपने लिए? और ये जो कुछ भी है शरीर के लिए किया, और जो कुछ है ना ये यहीं का यहीं रह जाना है। कोई साथ लेके जाता देखा है कोई? क्या तो साथ लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? कर्म भी साथ लेके आए हैं और कर्म भी साथ लेके जाना है। और क्या लेके आए थे? इसलिए भक्ति करो, कल्याणकारी कर्म करो, चुगली, निंदा, बुराई सब छोड़ दो। अपने अंदर के जितने भी बुरे विचार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, एक एक करके निकाल दो। दूसरों के तरफ मत देखो, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। अपने अंदर देखो कि मैं सबसे बड़ा बुरा हूं, मेरे जैसा कोई बुरा दुनिया में है ही नहीं है। अपने आप को बुरा मानो। जब तुम अपने आप को मानोगे, तुम्हारी अंदर जात बाहर की बजाय अंदर दृष्टि पड़ेगी। एक एक करके बुराई को निकाल दो। जिस तरह यहाँ 1 लाख पत्थर पड़ा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो एक एक पत्थर इधर उठा उठा के रखे जाते हैं। 10,000 पत्थर इधर आ गया, लेकिन इधर का ढेर तो उसी तरह ही है। अब सोचते हैं ले ये तो फर्क ही नहीं पड़ा, ढेर तो वैसा का वैसा है। इसीलिए हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, हम अपनी बुराइयों को निकालते हैं, अच्छे मार्ग में चलते हैं, तो हम सोचते हैं ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हिसाब है, भक्ति तो बनी नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं है, ये नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है। जिस भी मार्ग में चलते हो फर्क तो पड़ता है। या बुराई में चलते हो तो बुराई का फर्क पड़ता है, वो बढ़ती है। अच्छाई की तरफ चलते तो वो बढ़ती है। तो एक दिन ये पत्थर उठाते उठाते एक दिन इधर खाली हो जाएगा, इधर ढेर हो जाएगा। इसी तरह अपनी एक एक बुराई को निकालते चले जाओगे
तो एक दिन कोई भी बुराई नहीं रहेगी। तो तुम्हें जो मानव का चोला मिला है, ये इंसान का चोला मिला है, तुम्हारा ये चोला जो है भगवान ने जिस मकसद के लिए दिया है वो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम अज्ञानता के मारे हम मकसद किसी चीज औरों को, और ही चीजों को समझते हैं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि मैं है कौन, मैं अपने आप को प्रकृति मान रहा हूं, है तो चेतन और प्रकृति मान रहा हूं, और जो प्रकृति क्रिया कार्यों कहती मैं कर रहा हूं, तो क्रिया तो बालक कर रहा है, तू तो कर ही नहीं सकता क्रिया, जिस तरह मैंने अभी ओम का मतलब समझाया। तो ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता में के चक्कर में पड़कर हम कहते हैं मेरे जैसा कोई लायक, मेरे जैसा कोई समझदार, मेरे जैसा कोई होशियार कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अरे मूर्ख, ये तुम्हारी समझदारी जो है, ये तुम्हारी लियाकत है जो है, ये पूरे जन्म जन्म का तुम्हारा नाश कर देगी। ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। ज्ञान को समझो। ज्ञान क्या है? अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं और मेरा स्वामी कौन है। हमेशा ही ये अपने अंदर सवाल करो कि मैं कौन हूं। क्या मैं मन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं आंख हूं? क्या मैं नाक हूं? मैं कौन हूं? अपने आप को हमेशा को मैं तो चेतन हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा स्वामी वो परमात्मा है। उठते बैठते ये हमेशा अपने अंदर ध्यान रखो कि मैं कौन हूं, मैं किसको मिलना है, मेरा अपना कौन है। तो फिर समझ आएगी। हर टाइम अपने अंदर रख के मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऐसे अलग हूँ, ये तो प्रकृति है, ये तो ऐसे ही जिस तरह ये कमरा है, ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग बना रखी है भगवान ने और इसके अंदर सारे यंत्र फिट कर रखे हैं। ये आज बिल्डिंगों में देखना यंत्र फिट है, कहीं पक्का है, कहीं फ्रिज है, कहीं कुछ है। इस तरह कोई आंख लगा दी, नाक लगा दी, ये मन लगा दिया, कान लगा दी, सारे यंत्र फिट किए हुए हैं भगवान के। इसकी नकल करके तो इंसान बना रहा है सारा कुछ। तो इसलिए तुम तो अलग हो। अपने आप को जानो और अपने स्वामी को जानो और तुम्हारा जो मानव का चोला ये सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो मानोगे तो तुम्हारा अपना कल्याण है, नहीं मानोगे तो तैयार हो जाओ, फिर तैयार हो जाओ, फिर अपनी तैयारी कर लो। जन्म जन्म का नाश तैयारी कर लो फिर। तो ये होना है, ये अटल है, ये होना है, ये अटल है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलनी, यहाँ कोई पैसा नहीं चलना, यहाँ कोई पैसा नहीं चलना, कोई सिफारिश नहीं चलनी। यहाँ नहीं है गया में जाके पिंड भरवा लोगे तो सीधी स्वर्गलोक में जाएगी। आप गलत बात है। वो तो जो पैसा है वो पर्दों के हाथ में ही आना है। जो तुम्हारा कर्म है वो साथ जाना है, कर्मों का फल उसने देना है। इंसान के तो हाथ में ही नहीं है। इंसान के हाथ में छोड़ा तो इंसान कहता मैं अच्छा तेरे को मैं देख लूंगा। मैं इंसान तो एक सेकंड में वो ही है। उसको चाहे गाली निकालो, चाहे उसका भजन करो, चाहे ना करो, चाहे कुछ, सबको देते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना है ना, वो कल्याणकारी है। तो ये तो विकार हमारे ही अंदर भरे हुए हैं। अपने विकारों को खत्म करो, उस मालिक का सिमरन करा करो और अपने सारे जो हैं जितनी भी तुम्हारी तृष्णा है, कामना है, वासना है या चिंता है, सब छोड़ दो। तू ही तू, उसी का सिमरन करो, भजन करो, इसी में कल्याण है।
वो तो पक्की है। नहीं पड़ा ब्लैक आप जब प्रसाद मिल गया ये टिकाव है खोल खोल के साथ मैं मुझे पागल दिया किया पागल इनका भाई साहब धोखा हो गया एक ग्राम लूटने के पहले मटर ज्यादा मिलना चाहिए पहले मिलना चाहिए हल्का दे बाउंस अरे तू दे हल्का दे लाइट को बाउंस को अरे बाउंस कर एकदम बाउंस कर अरे बाउंस कर नवा जी है